बहुत समय पहले की बात है। टुन्नी चिड़िया और उसका बेटा पिप्पो साथ में हंसी खुशी से जीवन बिता रहे थे। हर रोज की तरह दाना लेने के लिए वो दोनों जंगल में जाते हैं और वापस लौटते समय रास्ते में अचानक तेज तूफान शुरू हो जाता है। टुन्नी चिड़िया बहुत बड़ी थी, इसलिए वह तूफान को झेल रही थी, लेकिन उसका बेटा पीपो अभी नादान और छोटा था। वो हवा को झेल नहीं पाया और तेज हवा में टुनी से बिछड़ गया। कुछ समय बाद वह सामने पिंजरे में कैद है। पता नहीं, मुझे यह पक्षी देखा देखा लगता है। जब भी इधर आते हैं तो तुम यही बात कहते हो। चलो आज पास जाकर देखते हैं। कालू कौवा और कौवी उस पिंजरे में कैद पक्षी के पास जाते हैं। जरा गौर से देखो, बिल्कुल टूनी चिड़िया की जैसी शक्ल है इसकी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले साल जो टूनी चिड़िया का बच्चा खो गया था, जिसे आज तक टूनी वही समझती है कि वो मर गया, वही बच्चा है। शायद ऐसा ही हो। छोटे बच्चे, तुम कब इस कैद में हो? मुझे नहीं पता मैं इस कैद में हूँ। यह तो मेरा घर है। मैं शुरू से ही इस घर में रहता हूँ। मैं कैद में नहीं हूँ। मुझे यहाँ दाना पानी खाने को मिलता है। सिर्फ दाना पानी ही जिंदगी नहीं होती क्या? मेरे लिए तो यही मेरी जिंदगी है। चलो हम चलते हैं। ऐसा लगता है इस बच्चे ने अपनी सारी जिंदगी इस पिंजरे में बिताई है। इसे शायद आज़ादी के बारे में कुछ पता ही नहीं। चलो, सामने कोई इंसान भी आ रहा है। कालू कौवा और कौवी वहां से उड़ जाते हैं। वह अपने घर जाने की बजाय पहले टुनी के घर पहुंचते हैं। टुनी चिड़िया, हम दाने की तलाश में अक्सर इंसानों के इलाके में चले जाते हैं। मैं हर रोज़ एक पक्षी को देखता हूँ जो पिंजरे में बंद है। मुझे वह पक्षी बिल्कुल तुम्हारे उस बच्चे की तरह लगता है जो पिछले साल तेज आंधी में खो गया था। मैं तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगा इस बारे में तुम्हें बताना चाहिए। अरे कालू, तुम ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। हाँ, उसकी शक्ल तुम्हारे जैसी है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब मैं अपने बच्चे को याद नहीं करती। मुझे रोज ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अभी जिंदा है और वापस आ जाएगा। अरे टूनी बहन, ये क्या कह रही हो? और आप रोने क्यों लग गई? अगर आप कहे तो कल आप हमारे साथ चलना। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और वह बच्चा तुम्हारा ही हो। ऐसा ही होगा। तुम मुझे जरूर साथ ले जाना। और कौवा कौवी अपने घर चले जाते हैं। मैं इसी बात से डर रही थी। देखा, टूनी चिड़िया इस बात को सुनते ही कैसे रोने लग गई थी। उसके दुख कम हो गए थे। अगर वह बच्चा टूनी का न हुआ तो फिर से उसकी यादें ताज़ा हो जाएंगी और फिर से उसके जख्म जल्दी नहीं भर पाएंगे। मैं तो टूनी का भला ही चाहता हूँ। सोचा है अगर वह बच्चा टूनी चिड़िया का ही हुआ तो उसे नई जिंदगी मिल जाएगी। आज की रात टुनी चिड़िया के लिए बहुत लंबी हो रही थी। वह गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनी चिड़िया अपने जिंदा बच्चे को सोचकर बहुत खुश हो रही थी और इसी याद में टुनी की रात गुजर गई। टुनी चिड़िया बहुत बेचैन थी और वो खुद ही कौवे के घर की तरफ पहुंच जाती है। आओ आओ टूनी बहन, हम अभी ही निकलने वाले थे। मुझसे और इंतज़ार नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं खुद ही चली आई। ऐसा भी हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। आप मेरा विश्वास करें, मैंने आपके बारे में कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो बस आपका भला चाहता हूँ। कालू, मुझे पता है तुमने मेरी भलाई के लिए ही कुछ किया होगा। तो फिर चलो। और ऐसे कालू कौवा, उसकी पत्नी और टुनी वहां से गांव की तरफ निकलते हैं। वहाँ देखो,
सामने पिंजरे में। हाँ, वो पीपो है, मेरा बेटा पीपो। जरा ध्यान से देखो टुनी बहन, मैं अपने खून को कैसे न पहचानूं, वह मेरा ही बच्चा है। उसके आसपास कोई नहीं दिख रहा, अभी यहाँ कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा। चलो हम उसके पास चलते हैं। और वो तीनों पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। मेरे पीपो, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप कौन हो? आपको नहीं जानता। तुम्हारी माँ हूँ बेटा। पीपो, जब तुम बहुत छोटे थे तब तेज तूफान में तुम मुझसे बिछड़ गए थे। मैं तो अब तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अभी पीपो अपनी माँ में सोच रहा था और फिर अचानक से रोने लगता है और बोला, माँ, मुझे सब याद आ गया। वह नदी का किनारा, हमारा घर। हम माँ बेटा घर से दाना लेने निकले थे और अचानक रास्ते में तेज तूफान शुरू हो गया और मैं आपसे बिछड़ गया। और अचानक वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि किसान आ पहुंचा, जिसने पिप्पो को पिंजरे में बंद किया था। हे किसान, यह मेरा बच्चा है। बहुत समय पहले तेज तूफान में मुझसे बिछड़ गया था। इस पर दया करो और इसे आजाद करो। मैं इसे लेने आई हूँ। मैं इसे आज़ाद नहीं कर सकता। मैंने इसे बड़ा किया है। मैं रोजाना इसे खाना खिलाता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ। इसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। ऐसे टूनी बहुत विनती करती है, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। नन्ही चिड़िया, अब चलो, हम यहाँ से निकलते हैं। यह इंसान मानने वाला नहीं। कल हम फिर आएंगे, तब तक कोई आइडिया ढूंढ लेते हैं। और फिर ऐसे टूनी, कालू कौवा और कौवी वहां से निकल जाते हैं। टुनी बहन, हम कल फिर आएंगे। आप परेशान न हो। अब पीपो मिल ही गया है तो हम उसे छुड़ा भी लाएंगे। और कालू कौवा कौवी अपने घर चले जाते हैं। टुनी अपने पीपो को याद करके रोने लगती है। उसी रात उस किसान को सपना आया कि उसके प्यारे से बच्चे को किसी ने पिंजरे में कैद कर लिया है। बहुत डरावना सपना था। मेरा बच्चा तो मेरे पास ही है। शायद मुझे उस चिड़िया के बच्चे को भी रिहा कर देना चाहिए। और फिर सुबह होते ही टुनी, कालू कौवा और कौवी वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे चिड़िया, मुझे माफ कर दो। कल रात को मैंने बहुत डरावना सपना देखा। तुम अपने प्यारे बच्चे को ले जा सकती हो। मैं इसे आजाद करता हूँ। और फिर वह किसान उस बच्चे को आज़ाद कर देता है। तुम्हारा धन्यवाद, मैं आपकी आभारी रहूंगी। टुनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहां से उड़ती है, लेकिन थोड़े दूर उड़ने के बाद चिड़िया का बच्चा पीपो पेड़ पर बैठ जाता है। माँ, मैं उड़ नहीं सकता। मैं गिर जाऊंगा क्योंकि मेरे पंख इतने ताकत नहीं है। नहीं नहीं बेटा, हमें पंख उड़ने के लिए ही दिए गए हैं। तुम घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम कोशिश करो और वहाँ फिर से उड़ो। बहुत मुश्किल से टुनी अपने पीपो को घर ले पहुंचती है। माँ, मैं सच में नहीं उड़ पा रहा। मुझसे उड़ा नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, इतने समय के बाद उड़ रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। देखो, तुम्हारी उम्र के बच्चे कैसे उड़ रहे हैं। बस तुम्हें डर को भगाना होगा। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन टुनी का बच्चा डर के मारे उड़ नहीं पा रहा था। टुनी चिड़िया परेशान होकर कालू के पास जाती है और उसे सारी कहानी सुनाती है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं। तुम्हारा बच्चा नहीं उड़ पा रहा। इसे बहुत लंबे समय तक उड़ान नहीं भरी। इसे आज़ादी की क्या खबर। हमारा तो जीवन ऊंचे उड़ान के लिए बना है। वह इतनी जल्दी ये बातें समझ नहीं पाएगा। टुनी बहन, तुम धीरे धीरे हर रोज इसे समझाया करो और थोड़ी प्रैक्टिस भी कराया करो। जैसे ही उसके अंदर से डर जाएगा, वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कालू भैया, वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसी बात को फॉलो करूंगी। और टुनी चिड़िया वापस अपने घर लौटती है। टुनी हर रोज़ अपने बच्चे पीपो को नई ट्रेनिंग देती, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती और विश्वास दिलाती कि तुम अब उड़ सकते हो। पूरी ट्रेनिंग होने के बाद पीपो बिल्कुल तैयार हो गया और अपना सारा डर दूर करके वो हवा में उड़ान भरता है
और ऊंची उड़ाया उड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।